जय श्री राम दोस्तों। आज जो श्रृंखला हमारी चल रही है 2026 की वार्षिक प्रेडिक्शंस की, उसमें मकर राशि के लिए वीडियोस आ रहे थे कि मकर राशि का आप भेजिए। कल जो हमने करा था उसके इवैल्यूएशन से हमें पता लग रहा है कि आप लोग इस चीज़ को समझना भी चाह रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं। और 2026 की जो प्लानिंग चल रही है उसमें हम किस तरीके से अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। ग्रहों की चाल में एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति विशेष रूप से इस बार 3 राशियों में गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा शनि का है, जो कि मीन राशि में है लेकिन वक्री हो रहे हैं 144 दिन के लिए। और ये जो पीरियड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मकर राशि का जो लॉर्ड है वो शनि है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि अगर मेन लॉर्ड की दशा आती है या मेन लॉर्ड का राशि परिवर्तन होता है या मेन लॉर्ड वक्री होता है तो वो कैसे रिजल्ट देता है। यहाँ पर दूसरी बात समझने की है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है बुध का वक्री होना। क्योंकि इस कुंडली के अंदर बुध जो है भाग्येश का और षष्ठेश का काम करते हैं। तो ये इनके भाग्य में कैसे इजाफा करेंगे, किस चीज़ को कितना वैल्यू देके उसको बढ़ाना है। यहाँ पर बुध 3 बार वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर इनके डिसीजंस में भी कुछ चेंजेस हो रही हैं। थोड़ा सा इल्यूज़न इफेक्ट भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे राहु का जो, वैसे तो पूरे साल लगभग राहु जो है वो नवंबर तक रहेगा। नवंबर के बाद इनकी राशि से गोचर करेगा। तो जब राशि से गोचर करेगा तो वहाँ पे डिसीजंस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, सही गलत के निर्णयों में फंसेंगे, अटकेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो समझना है वो इम्पोर्टेंट ये है कि मकर राशि शनि जो काम कर रहे हैं उस पे गुरु की दृष्टि किस तरीके से आ रही है। गुरु की दृष्टि से यहाँ पे जब हम मिथुन की बात करते हैं, क्योंकि अभी इस समय वो आपके छठे भाव से गोचर हो रहा है। छठे भाव में बृहस्पति आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को बैलेंस नहीं हो पा रहा है। चीज़ों में ये हो रहा है कि आपके पास पैसा भी आ रहा है, सोर्सेज भी हैं, इनकम भी जनरेट हो रही है, लेकिन वो सारा कहाँ जा रहा है इसका कोई हिसाब नहीं हो पा रहा है। अनलिस्टिंग हो रही हैं, अनवांटेड खर्चे हो रहे हैं, अनाप शनाप चीज़ों में जा रहा है। कहाँ से हो रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, और जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से वो रिटर्न्स दे भी रहा है। ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पैसे का लॉस, कमाने के प्रयास हो रहे हैं अच्छे, लेकिन खर्चे पता नहीं कहाँ से हो रहे हैं। ठीक है, तो खर्च भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बचाने का टाइम श्योर नहीं आ रहा है हमको। यहाँ पर ये जो पोजीशंस आ रही हैं इसमें, क्योंकि मकर राशि के लिए यहाँ पर 2 विशेष घटनाएं हैं जो कि विशेष होंगी आपकी जुलाई के बाद। ठीक है, जब यहाँ पे बृहस्पति जो है आपका सप्तम भाव में आ जाएगा। बृहस्पति सप्तम भाव में आने का मतलब ये है कि यहाँ से ये आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जो आपकी पर्सनालिटी डाउन हो रही थी या लोग आपको कंसिडर नहीं कर रहे थे या अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, अब ये जो टाइम आ रहा है ये इस राशि के लिए बहुत अच्छा है। तो 2026 आपके लिए यहाँ पे जो सेटलमेंट दिखा रहा है वो धन भाव के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, आपके लगन के लिए अच्छा आ रहा है, आपके व्यय भाव के लिए भी आ रहा है और आपके कर्म क्षेत्र के लिए भी आ रहा है। अभी जो स्थिति चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 राशि परिवर्तन है बृहस्पति के, और बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के अंदर 12th और 3rd का लॉर्ड भी है। तो खर्चों को कैसे बैलेंस करना है या उनका कैसे डिसिप्लिनरी एक्शन लेके काम करना है, उसका मैनेजमेंट यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ये राशि आपको दे रही है, ठीक है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि शनै शनै ही शनि का कार्य है। लेकिन ये एक राशि ऐसी है जो आप आज उसमें कोई भी काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको शनै शनै जरूर मिलेगा, लेकिन 100% मिल रहा है। और जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका मोर देन 10 टाइम्स ये आपको मिलने वाला है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए
कि ये जो अभी स्लो स्टार्ट चल रहा है, या अभी 2025 हमने देखा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है, फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत रहे हैं, रिलेशनशिप में जहां आप जुड़ने की कोशिश कर रहे थे वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने आपको छोड़ा है, काफ़ी लोगों से आप एकदम आइसोलेट भी हो गए हैं, कई बार ऐसा मन भी हुआ है कि कोई भी मतलब काम का नहीं आ रहा है, इस तरीके की जो फीलिंग आ रही थी, जो सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव डिप्रेशन नोट्स कह सकते हैं आप। तो ये जो नोट्स आ रहे थे ये आपके लिए काफ़ी पैनिक भी हुए, काफ़ी चीज़ों ने आपको संभालना भी सिखाया अपने आप को। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट था आपके लिए कि जो आपने 2025 फेस किया है। पैसे का भी फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हुए हैं, जहाँ जितना बनाने की कोशिश करी उतने ज़्यादा बिगड़े। इवन कई बार बहुत सारा पैसा आपने रिस्क लेके भी काम करा, तो वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन चल रही है उसमें धन भाव का, राहु का इम्पैक्ट और इधर बृहस्पति का, इन दोनों ने जो आपका चांडाल योग बनाया, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन आपके लिए इतना तेज़ी से नुकसानदायक हुआ कि जितना आप अचीव कर सकते थे उससे ज़्यादा आप लॉस कर गए। ये चीज़ें समझ भी आ रही थी। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम ये थी कि जब आप काम चुपचाप कर रहे थे या आराम से कर रहे थे या किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे थे, तब तक तो ठीक था, क्योंकि मकर राशि कहती है कि डू योर जॉब डोंट शो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही शो ऑफ हुआ कि मुझे प्रॉफिट हुआ, कल ऐसा हुआ वैसा हुआ, अचानक ही वो चीज़ें कन्वर्ट होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ों का नुकसान लगातार हुआ है, आपके जो पैरामीटर्स आपने सेट कर रखे थे, जो डिसिप्लिनरी एक्शन आपने बना रखे थे कि इस तरीके से करेंगे, इतना नुकसान कर सकते हैं, इतना फ़ायदा लेंगे, वो सारी कैलकुलेशन फेल हुई हैं 2025 में। लेकिन 2026 में ये जो आपके 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ रहे हैं, बृहस्पति का, शनि का, राहु का, और चौथा फैक्टर बुध का, ये आपके लिए नॉलेज के साथ साथ स्किल्स, स्किल्स के साथ एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के साथ वेल्थ, यानी यहाँ पे अब गेन्स का टाइम शुरू हो गया है। तो 2026 बहुत पॉजिटिव नोट है, उसको यूज़ कैसे करना है तो उसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको ब्रीफ करता हूँ। जैसे कि अभी हमें पता है कि जनवरी में यहाँ पे 2 स्थितियाँ बन रही हैं। एक तो बृहस्पति आपका छठे में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कलोड बढ़ रहा है, आपको कई बार ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हैं, कुछ चेंजेस का मन कर रहा है, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, या मुझे को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इस तरीके की जो फीलिंग आ रही है, उसमें बार बार मन करेगा जॉब चेंज करने का, काम बदलने का। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्लाइंट्स के साथ बहुत मच हो रही है, ठीक है। तो उसमें लगता है कि ये चीज़ें करनी है, हटानी है, हटा दो, लेकिन नहीं। मेरी स्ट्रिक्टली एडवाइस है आपको कि आप जो कर रहे हैं आपको कंटिन्यूएशन में ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपके ऊपर लोड आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आगे आने वाले समय के लिए आपको सिखाया जा रहा है कि आप उस प्रेशर को कैसे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव नोट रखना है, नेगेटिव नहीं। पैसे का नहीं है कि आपका आ रहा है और जा रहा है, कोई बात नहीं है, कम से कम फ्लो में है, फ्लो चल रहा है तो चलने दीजिए, कहते हैं कि गो विद फ्लो, ठीक। इसी के साथ साथ जब फरवरी में हमारी एंट्री होगी यहाँ पे, तो यहाँ बुध वक्री हो रहा है, ठीक है। बुध वक्री होना द्वितीय भाव में होगा उस समय, और द्वितीय भाव काय का भाव है, धन का भाव। तो यहाँ पे आप पैसे को पकड़ के काम कर सकते हैं, पैसे के हिसाब से काम होगा तब वो चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। तो पोटेंशियल आपने पैसे पे बनाना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, क्योंकि बुध कारक है डॉक्यूमेंट्स का, पेपर्स का, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी डील जहाँ पे रिटन स्टेटमेंट बिना पढ़े साइन करना, समझ रहे हो, बिना सोचे समझे साइन करना, इमोशनली ट्रिगर होकर करना, वो नहीं करना है। स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि इस पीरियड में आप जो भी डॉक्यूमेंटेड काम करेंगे, इवन अब अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पहले प्रॉपर्टी के पेपर सारे चेक करा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, आपको किसी के खिलाफ रिटन कंप्लेंट नहीं करनी है। जैसे आर्ग्यूमेंट हो गया, उसने आपसे कुछ कहा, आपने उनसे कुछ कहा, सीनियर से लड़ाई हो गई, ठीक है। तो वो जो मेलबाजी वाला प्रोसेस होता है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में,
ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करना है, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है। आप सोचो, उसने कहा सीनियर है छोड़ दो, लेट गो, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके फाइनेंशियली मैटर्स स्ट्रांग होने शुरू हो रहे हैं। अगर वो आपको टेम डाउन नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होगे, ये आपको समझना है। और यहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है, फरवरी में जो ग्रहण है वो आपकी बेसिकली पोटेंशियल को चेक करने के लिए हो रहा है, तो ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, आप तभी कुछ कर सकते हो जब आपको दूसरा डाउन करता है, ये भी समझना है। ठीक है, और ये आपके 8th हाउस में बन रहा है। ठीक है, 8th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, तो सूर्य ग्रहण जब बनेगा तो इसका मतलब आप उस एरिया पे भी काम करना शुरू कर दोगे जहाँ पे आप कभी सोच ही नहीं रहे थे, यहाँ पे ये समझना है। ठीक है, उसके बाद मार्च में स्टार्टिंग में ही 2 या 3 तारीख की रात को चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो चंद्र ग्रहण क्या करेगा, ये आपके बेसिक इनकम पे, डेली रूटीन पे थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा देगा, मेंटल स्ट्रेस देगा आपको, घर वालों से इमोशनल अपील्स मिलेंगी, पार्टनर के साथ कि आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप काम में लग रहे हो, काम आपसे हो नहीं रहा है। अब देखो मेंटल फ्रस्ट्रेशन कैसे, घर वाले को लग रहा है कि आप काम में लगे हुए हो, काम आपसे हो नहीं रहा है, वहाँ टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बॉस अपनी कहानी सुना रहा है, सुबह जाओ, वो अपना रेड नोट दिखाने में लगा हुआ है कि ये अच्छा नहीं है, ये परफॉर्मेंस नहीं है, टीम का काम नहीं हो रहा है, तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है उसमें आप दोनों जगह से अपने आप को खाली फील करोगे। यहाँ पे जो लोनलीनेस आ रही है ये सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव आ रही है, लेकिन माइंड में जॉब इनसिक्योरिटी भी है, पैसे भी हैं, खर्चे भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मेंटल ट्रॉमा या ऑफिस की पॉलिटिक्स ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, लेकिन ये चीज़ें जो उसमें मार्च में चल रही हैं ये आपको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि यही अप्रैल में एकदम कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो लोग आपको अभी तक नहीं समझ रहे थे या जो काम आप कर रहे थे आपके सीनियर्स इवैल्यूएट नहीं कर रहे थे, उनकी समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो कर रहा था यार, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि टाइम चेंज होता है तो चीज़ें भी चेंज होती हैं, तो वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, इवन आपका जो पैसा कहीं अटका हुआ हो, रुका हुआ हो, वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मंगल शनि की एक कॉम्बिनेशन बन रही है जो कि आपके थोड़ा सा, अगर हम बात करते हैं तो वो स्टेबिलिटी की तरफ को आती है, चाहे वो प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी हो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे पैसे को लेके हो, या आपने कोई भी प्लानिंग कर रखी हो उसके हिसाब से। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये आपके लिए काम करेंगी। ठीक है, अब अप्रैल में ये जो सारी चीज़ें आती हैं, जब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो ये आपको प्रोवाइड करेगी लग्जरी। लग्जरी क्योंकि आप बहुत टाइम से कुछ नया लेने की सोच रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, या जो भी रेनोवेट कराना चाहते हो, उन सब चीज़ों में आपके लिए पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे गुरु अब थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते हुए उच्च की तरफ को आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मई में ये फाइनल डिग्रीज पे होंगे, और जब फाइनल डिग्रीज में होते हैं और सूर्य आपके पंचम में, शुक्र छठे में, और शुक्र छठे से सप्तम में जा रहे हैं, तो ये वो चीज़ें कराएंगे जैसे हमको मन करता है कि हमारे पास पैसा होगा तो हम ये करेंगे, ये खरीदेंगे, ये घर में लाएंगे, हम अपने आप को एडवांस करेंगे, अपने अपग्रेडेशन करेंगे। तो ये वो अप्रैल और मई का महीना है जो आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे आपको आपके करे हुए पहले के जो काम हैं उनके रिटर्न्स मिलने दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप उसको कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्थ से रिलेटेड काम करना है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। कंधे के ऊपर वाला हिसाब जो है, ठीक है, जिसको हम ईएनटी एरिया कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, स्नायु तंत्र कहते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। और इधर केतु का इम्पैक्ट आ रहा है, तो केतु के इम्पैक्ट से पैर की प्रॉब्लम्स होंगी, तो थोड़ा पैर की तरफ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जून के महीने में जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव से गोचर करेगा, ये आपके लिए परसोना इम्पैक्ट देगा, पर्सनालिटी ट्रेट बढ़ेगा आपका, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट रिकग्निशन बढ़ेगी, ऑफिस में वाहवाही होगी। ठीक है, ये काम बहुत अच्छा है आपके लिए। इवन आपके जो पावरफुल चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो डिसीजन मेकिंग थी वो स्ट्रांग होगी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई बार ईगो प्रॉब्लम हो सकती है।
दूसरा जो समझा रहा है उसकी भी सुने, अपनी ही हर बार नहीं कहनी है, ठीक है, तो सुनना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी लोग साथ में काम कर रहे हैं सबको लेके चल रहा है, अलग रह के जो अभी तक आपको कंसिडर नहीं कर रहे थे, अब ये टाइम है टीम बना के काम करने का। टीम पहले से बनाइए, ऐसा नहीं कि जून जुलाई में ही बनानी है, पहले से बना के चलिए, लेकिन वो कई बार आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो उनका पार्ट है। हमें अपने चीज़ें सुधारनी है, तभी हम अपने बेटरमेंट की तरफ को आएंगे, ठीक है। जुलाई के महीने में बुध भी वक्री हो रहा है और शनि भी वक्री हो रहा है, ये थोड़ा सा स्पेशल आपके लिए करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिसीज़न लेने में आपको डाउट्स बनेंगे, तो डाउट्स ना होके आप अपनी फील्ड के किसी भी सीनियर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, जिनको आप मानते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग भी करवा सकते हैं अपनी। और जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये डिसीज़न थोड़ा सा हैंकी पैंकी हो रहा है, तो उसमें घर वालों की मदद भी ले सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। या जो आप जिसको भी मानते हो उनसे ले सकते हो। अगस्त का महीना अगेन आपके लिए प्रॉफिटेबल आ रहा है, काम के जो रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं वो फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे और आ रहे हैं, एक आ रहा है या तो जॉब में प्रमोशन का या जॉब स्विच करने का। अब यहाँ पे जो टाइम आ रहा है यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं। अभी पहले ऊपर जो मैं बता रहा था जनवरी से लेके और अप्रैल मई तक का, वो टाइम पीरियड सही नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको वैल्यूएशन नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ वैल्यू भी मिल रही है, अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है और जॉब के ऑफर्स भी आएंगे। तो ये अब जो टाइम आ रहा है आपके लिए ओपन आ रहा है, ठीक है, आप ओपन हो जाओगे यहाँ से। तो आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाइए, अदर ऑप्शंस भी बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब जो आपकी चल रही है उसको छोड़ के जाएं, आप उसके साथ साथ भी कुछ कर सकते हैं, ये आपके लिए, क्योंकि स्किल्स का टाइम आ रहा है, स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कर रहा है और जर्नी आपकी एड ऑन होने वाली है, ठीक है। तो अब हमें जो भी काम करना है वो और बेटर तरीके से करना है, क्योंकि आगे आने वाले जो सितंबर से दिसंबर का टाइम आ रहा है उसमें आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिल रही है, इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, न्यू वेंचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो न्यू वेंचर्स करना है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। हाँ, दो तीन चीज़ों का मैं आपको विशेष ध्यान बता देता हूँ। ऐसे टाइम में जो भी आपको पास एडिशनल पैसा आता है, जो भी आता है, आप सबकी पॉकेट बना के चलिए कि मुझे 10% इसमें रखना है, 50% इसमें रखना है, 20% इसमें ऐसे रखना है, ऐसे करके करना है। और जो भी आप इवेंचुअली या आपको लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, तो फाइनेंशियली आपको उतने परसेंटेज का ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा का नहीं जाना है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन करना है। और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। आप शेयर्स में भी काम कर सकते हो, ठीक है, कमोडिटी में भी कर सकते हो, इवन मेटल्स में भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म आपको नुकसान करेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि वक्री है और लॉर्ड जब वक्री होता है तो आपको और टाइम देता है इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो और जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। नवंबर का टाइम में बुध वक्री चल रहा है और यहाँ राहु केतु पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये अब आपकी राशि से आ जाएगा, आपकी राशि के, ठीक है। तो जब ये राशि में आएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अनबैलेंस करेगा, इम्पेशेंट करेगा। अभी तक आप सोच रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे या हो नहीं पा रहा था, अब क्या है, करने के ऑप्शन आएंगे, आप कर दोगे, फिर सोचना पड़ेगा कि मैंने सही करा कि गलत करा, क्या करा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो बोल्डनेस हो रही है ना, उसको कंट्रोल करना है। यहाँ बोल्डनेस गलत ना हो जाए, ठीक है, गलत डिसीजन ना हो जाए। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए सोच रहे हो, कुछ नया काम करने के लिए सोच रहे हो या कुछ ऐड ऑन करने की सोच रहे हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। दिसंबर का महीना बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिकग्निशन भी मिल रही है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो रहे हो। तो अब यहाँ से प्लानिंग जो भी करके चलनी है वो आप 2 4 6 साल 2 साल की मत सोचो, यहाँ से आप प्लानिंग करके चलो, कम से कम 5 साल 10 साल ऐसे। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। इस पूरे 2026 में चार्ट बहुत फेवरेबल आ रहा है। थोड़ा सा हमको ये समझना है कि कहाँ पर हमको करना है और कहाँ हमें छोड़ना है, ठीक है। स्ट्रेट अवे होना अच्छा है, लेकिन हर जगह नहीं। तो सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, मेल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाना है,
ठीक है, ये डोंट्स वाले आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ में स्पेशली ईएनटी वाली प्रॉब्लम, और ऊपर नेक से जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं सिर से रिलेटेड, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। उपाय के तौर पे अगर हम आपको उपाय बताएं इसमें, तो उपाय के तौर पे पहला जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपने जो भी साथ के लोग हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करके खाना खाएं, रिकग्निस करें एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को वैल्यू दें। कोई आपके लिए ख़राब भी कह रहा है तो आप बिचिंग ना कीजिए, बैक बाइट मत कीजिए, ठीक है। जो करना है, जो कहना है सामने कहना है, या कहना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही लोग आपके आगे काम आएंगे। उपाय के उसमें हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़नी है, ये आपके लिए पूरे साल भर का बहुत अच्छा वो है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी बहुत एनहांस होगी। दूसरा, आपको चंद्रमा को मजबूत रखना है, तो अपनी माता के साथ रिलेशन को ख़राब ना करें। और अगर आपके साथ आपकी माता जी नहीं रहती हैं तो शंकर भगवान को शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय की माला करके, यानी 108 बार बोल के जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और उसमें थोड़े से काले तिल चढ़ाएं। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। 2026 बहुत अच्छा आ रहा है, और इसको और बेटर करने के लिए आप अपने हाथों से, जो भी प्रकृति के लोग हैं, पशु पक्षी हैं, उनको अपने हाथों से कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। पक्षियों को आप सतनजा खिलाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और गाय को रोटी खिलाएं, उस पर घी लगाएं, थोड़ा सा मीठा रखें, चीनी डाल लें, ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। तो 2026 बहुत अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा और बेटर करना पड़ेगा आपको, और उस बेटरमेंट में थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है। कहाँ पर कैसे करना है वो मैंने आपको पूरा वीडियो में बता दिया है। तो इसी के साथ 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग साथ में जुड़ते हैं या जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब खुश रहें। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो हमारे पास सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और जिन लोगों को मेरा चैनल समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और लोगों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।